हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 इंग्लिश विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपसे 10 अंक में एक अनसीन पैसेज पूछी जाती है। सेक्शन ए दिया गया है रीडिंग सेक्शन, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और आपसे 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 के आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से अनसीन पैसेज दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑन्ट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, यदि आप अनसीन पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। तो यह कथन जो हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ट्रू इसका राइट आंसर होगा। तीसरा दिया गया है, विच ऑफ दीज इज लोकेट ऑन द हेड। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। एन ऑन्ट अपोस्ट्रोफी ब्रेन इज इन द थोरैक्स। इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑन्ट अपोस्ट्रोफी एग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टेकी। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। फटाफट आप सभी प्रश्नों के उत्तर को तैयार करते जाइए। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 8वां है, व्हाट हैपन्स इफ अ क्वीन शुड डाई। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। ग्रुप इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। इसमें जो है आपको टाइटल और नोट्स लिखना है। यहाँ पर जो है 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर मेक नोट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। नोट्स आपको बनाने को कहा गया और सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छे से तैयार करें। और यहाँ पर इस प्रकार से टाइटल ऊपर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर राइटिंग सेक्शन है। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल एको क्लब, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मेटिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द 3 प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। और यहाँ पर अथवा में जो दिया गया है, डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी यूज्ड बाय द दिल्ली पुलिस। यहाँ पर आपको काउंटिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्टर, बम ब्लास्ट का पोस्टर आपको तैयार, तो पोस्टर में आपको कुछ इस प्रकार से तैयार करना है। इस प्रकार से पोस्टर दिया गया है, इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवॉइड अ बम ब्लास्ट। इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लाइम्ड। यहाँ पर जैसे डॉल हो गया, टिफिन बॉक्स हो गया, मोबाइल हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ब्रीफ केस हो गया, इन अ पब्लिक प्लेस, ट्रेन, बस, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप लेटर तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, तो आपको एप्लीकेशन को अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से जो है एप्लीकेशन दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छे से तैयार करो। यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपको राइट आप पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों में आपको किसी एक टॉपिक पर जो है पैराग्राफ लिखने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसमें से आप कोई भी तैयार कर सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस आप इंग्लिश का तैयार कर सकते हैं, या इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें।
इसके बाद जो दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया है। इसके बाद जो कि ग्रामर सेक्शन है, सेक्शन सी, जो कि 5 अंक में फिल इन दी ब्लैंक्स आपसे पूछे गए। क्वेश्चन 6 है फिल इन दी ब्लैंक्स एनी 5। कोई भी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है हॉलैंड इज खालिस्तान यूरोपियन कंट्री। आर्टिकल आपसे पूछे गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो आप आर्टिकल भरेंगे, ए आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा। दूसरा दिया गया है, तो इसमें आपको मैनी, मच और एनी में से जो यहाँ पर आप राइट आंसर भरेंगे, मच इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा दिया गया है ही हैज़न्ट गॉट खालिस्तान मनी इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पर आपको एनी, सम और फ्यू में से भरना है, तो यहाँ पर एनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा खालिस्तान दिया गया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑन प्रीपोजिशन इसका राइट आंसर होगा। पाँचवा दिया गया है, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर स्पोकन सेकंड फॉर्म इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद छठवा दिया गया है, इसमें जो आप राइट आंसर भरेंगे ब्रिंग्स इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर को ऑप्शन इस प्रकार से आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि इनमें से आपको एनी 5 करनी है। इनमें से आप कोई भी तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इनके उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप तैयार करें। इसके बाद हम आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड में यहाँ पर कोई भी आपको 5 करना है, जिसमें से हम आपको केवल 4 के आंसर बता रहे हैं। एक आप अपने स्वयं से भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद सेक्शन डी जो है कि टेक्स्ट बुक दी गई है। यहाँ पर आपको 5 अंक में एक अनसीन पैसेज पूछी गई है। इस अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन के आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर हो जाएगा, फटाफट आप टिक लगाते जाइए, डी नंबर को ऑप्शन होगा। दूसरे का जो आंसर होगा ए नंबर को ऑप्शन होगा। तीसरे का आंसर यदि आप इस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसी में मिल जाएगा। इसके बाद चौथे का आंसर बी नंबर का ऑप्शन होगा। और 5वें का आंसर भी यदि आप इसी में खोजेंगे, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर का एक्सटेट पोएम दी गई है और इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर होगा बी नंबर को ऑप्शन होगा। दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर को ऑप्शन होगा। तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो आप टिक लगाएंगे, यहाँ पर सी नंबर को ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 का बी नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दी गई, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर को ऑप्शन होगा। दूसरे का जो आंसर होगा बी नंबर को ऑप्शन। तीसरे का आंसर बी नंबर का। और चौथे का जो आंसर आप टिक लगाएंगे सी नंबर को ऑप्शन। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई भी एनी 5 करने हैं। 6 दिए गए, जिनमें 7 दिए गए, जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के उत्तर को आपको तैयार करना है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। 4 दिए गए, 3 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया इसके बाद, तो यहाँ पर इसमें आपको 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 और इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।